हेलो नमस्कार, मैं रमेश सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की इस सेकंड वीडियो में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होने वाले ट्रांसमिशन मीडियम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है और कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमने पार्ट 1 वीडियो में जो सीखा था उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। किसी भी डेटा को अगर आप शेयर करना चाहते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में तो उसके लिए आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ती है। नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। इस बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने कहा था कि बेसिकली 4 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं: पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। इन पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया नेटवर्क होता है जिसमें वो अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्कूल की बिल्डिंग या लेबोरेटरी या ऑफिस की बिल्डिंग में जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उनकी मदद से जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर दें, सिटीज़ में अगर आपके पास कोई ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज के कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसी तरह से एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो काफ़ी बड़े एरिया में आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। वो प्राइवेट भी हो सकता है और वो पब्लिक भी हो सकता है। अगर वो प्राइवेट होगा तो उसको इंट्रानेट बोलते हैं और पब्लिक होगा तो इंटरनेट बोलते हैं। ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होने वाले ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज योर ट्रांसमिशन मीडियम। और ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम किसी नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस। इसका मेन वर्क होता है ये सिग्नल को कैरी करता है। सेंडिंग डिवाइस दैट मीन्स जब हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है उसको हम सेंडिंग डिवाइस बोल देंगे और जिसको वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है जिस कंप्यूटर को उसको हम रिसीविंग डिवाइस बोल देंगे। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कैरी कर रहा है ट्रांसमिशन मीडियम। वी कैन कनेक्ट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क यूजिंग वायर और वायरलेसली। वी कैन क्रिएट अ वायर कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वायर की मदद से और वायरलेसली। जब हम वायर की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। और जब हम वायरलेसली दैट मीन्स उसमें हम एटमॉस्फेयर का यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करेंगे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलेंगे आपका वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कोई भी केबल यूज़ नहीं होगी दो कंप्यूटर्स को या 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो ट्रांसमिशन मीडियम का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में। वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क as clear by name, in wired computer network the host computers and other devices in network connected through cables। वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं उनको कनेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, केबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ केबल्स यूज इन वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क में मेनली हम 3 टाइप के केबल्स का यूज करते हैं। वो हैं आपकी कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ओके, इन डिफरेंट केबल्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। समझ
समझ में आ गया होगा आपको वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ऐसा नेटवर्क जिसमें जो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं या कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की केबल्स का यूज कर रहे हैं। ओके, अब तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। आपको ट्विस्टेड पेयर केबल का इमेज स्क्रीन पे शो हो रहा है। इट कंसिस्ट टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में जो आपकी केबल्स होती हैं वो आपस में क्या रहती हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में रहती हैं, ताकि दिस रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड अदर डिस्टर्बेंस, ताकि जो सिग्नल ट्रांसमिशन में जब भी आपस में सिग्नल टकरा करके प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से इनको क्या किया जाता है, आपस में ट्विस्ट कर लिया जाता है। उसी को हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। सिग्नल का जो आपस में टकरा करके लॉस हो जाना, उसी को क्रॉस टॉक बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो जब हम ट्विस्ट कर लेते हैं इनको, तो ट्विस्टेड करने से इनका क्रॉस टॉक क्या होता है, रिड्यूस होता है, और भी जो नॉइज डिस्टर्बेंस होती है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। These cables are available in various forms such as category 1, category 2 and category इसी तरह से बढ़ते हुए category 6 तक जाते हैं। मतलब कि मार्केट में इसके जब ट्विस्टेड पेयर केबल को हम खरीदने जाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज की ट्विस्टेड पेयर केबल हमें मिलेगी। उस हिसाब से क्या होगा, इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 6 तक की ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। आगे बात कर लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आपने कहीं पर भी, आपने अपने स्कूल में या कोई ऑफिस में अगर आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो जनरली वहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है और आसानी से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हमें मदद करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केबल की, वो है कोएक्सियल केबल। This type of cable consists of solid wire core surrounded by one or more wire shields and each separated by some kind of plastic insulator. ये बहुत सेफ केबल है। इसमें जो मेन इसकी वायर होती है, कंडक्टर होता है, उसको कवर किया होता है कई सारी शील्ड से। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, आपका जो मेन कंडक्टर है जहाँ से आपका ट्रांसमिशन होगा, जो सिग्नल को आपके ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, वोल्टेज को ट्रांसमिट करेगा, उसको कवर किया गया है डिफरेंट टाइप की वायर शील्ड से। ठीक है, ताकि वो क्या रहे, सेफ रहे। The two most commonly used coaxial cables are thicknet and thinnet. दो टाइप की कोएक्सियल केबल मार्केट में अवेलेबल है, थिननेट कोएक्सियल केबल और थिकनेट कोएक्सियल केबल। इस हिसाब से क्या होगा कि जो इनकी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से इनकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। थिकनेट कोएक्सियल केबल लार्ज डिस्टेंस में आपके डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करती है और थिननेट कोएक्सियल केबल थोड़ा लिमिटेड एरिया में आपके डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करती है। ओके, तो ये कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी अपने घरों पे। केबल टीवी अगर आपके घरों पर लगा हुआ है तो जो एंटीना से, जो रिसीवर से आपके टीवी तक का जो वायर आया हुआ है वो कोएक्सियल केबल ही होती है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपको इसी तरह की केबल दिखेगी जैसा आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैरीज डेटा फास्टर देन द अदर टाइप्स ऑफ केबल। ये एक ऐसी केबल है जो डेटा को काफ़ी फास्टर तरीके से ट्रांसमिट करती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। चाहे हम कोएक्सियल केबल की बात करें या ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें, उन दोनों की तुलना में ये काफ़ी फास्ट डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास फाइबर। ये ग्लास फाइबर से मिलकर बनती है एंड डेटा इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट अक्रॉस द केबल। केबल में जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है लाइट के फॉर्म में। ओके, तो लाइट की स्पीड से अगर डेटा ट्रांसमिट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फास्ट आपको डेटा ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स केबल आपको शो हो रही है। ठीक है, काफी सेफ केबल है, लेकिन काफी क्या होता है, कॉस्टली होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल अदर केबल्स की तुलना में। तो इसलिए इसको लार्ज नेटवर्क में यूज किया जाता है, जहाँ काफी बड़ा नेटवर्क हम बना रहे हैं वहाँ फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज किया जाएगा। स्मॉल नेटवर्क्स में इसको यूज करना फायदेमंद नहीं होता है क्योंकि ये काफी कॉस्टली होती है। Commonly used fiber optics cable are single node and multi node। जो मेन फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं वो सिंगल नोड और मल्टी नोड में आती हैं, आपके मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
सिंगल नोड और मल्टी नोड में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली चैनल्स का डिफरेंस होता है, मतलब कि डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो एक बार में कितने फ्रीक्वेंसी से या कितनी डेटा को ट्रांसमिट कर पाती है वो डिपेंड करता है सिंगल नोड और मल्टी नोड फाइबर ऑप्टिक केबल में। तो जो सिंगल नोड फाइबर ऑप्टिक केबल होगी वो एक बार में कम डेटा को ट्रांसमिट करेगी, बट मल्टी नोड फाइबर ऑप्टिक केबल काफ़ी सारे डेटा को एक बार में ट्रांसमिट करने में मदद करती है काफ़ी फास्ट स्पीड से। ठीक है, तो अदर केबल्स की तुलना में ये काफ़ी फास्ट केबल है, लेकिन कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट में ये उन दोनों से आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये लार्ज नेटवर्क में यूज की जाती है। आपने नाम सुना भी होगा, जैसे आजकल काफ़ी कंपनीज अपने नेटवर्क को फैला रही है, जैसे जियो का अपना एक नेटवर्क है, तो आपने सुना होगा जियो फाइबर नाम से। वो क्या कर रही है कि जियो को नेटवर्क को लार्ज एरिया तक बढ़ाने के लिए इन्हीं केबल्स को रोड के चारों तरफ आप देख रहे होंगे बिछाते हुए लोग आपको कई बार मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह BSNL भी अपना एक इसी तरह से अपना फाइबर नेटवर्क बना रहा है ताकि आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन मिल पाए। ठीक है, तो ये तो थी बात आपकी वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की केबल्स का यूज कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क की। वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज इन्वायरमेंट और एयर एज द मीडिया थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। जैसे नाम से समझ में आ रहा है वायरलेस, दैट मीन्स हम यहाँ पर केबल यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? इन्वायरमेंट यूज हो रहा है, एयर यूज हो रही है आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसकी मदद से आप डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है वो आपका कितना सपोर्टिव है। अगर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, रेन होता है, थंडर होता है, ठीक है, या कहीं फॉग लगा हुआ है, तो उस केस में अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो उस केस में आपकी जो नेटवर्क की या सिग्नल की जो स्पीड है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है, क्योंकि वो उनको आगे ट्रांसमिट होने से रोक देगा। ठीक है, टोटली डिपेंड इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है इस नेटवर्क का जो स्पीड होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडियम्स यूज्ड इन वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क आर माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट्स। जो मेनली जो ट्रांसमिशन मीडियम इस वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं वो हैं आपके माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट्स। तो अब इन ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन केबल का यूज किए बिना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव की। Microwaves are high frequency waves that can be used to transmit data wirelessly over long distance. एक लंबी डिस्टेंस पे अगर आपको डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट करना है तो वहां पर आप माइक्रोवेव्स का यूज कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, वेव्स होती हैं जो आपके डेटा को ट्रांसमिट करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। ओके, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर जहां से आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर वो है जो सिग्नल को आपके रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स जहां ट्रांसमीटर हो रहा होगा वहां भी आपको एक एंटीना की जरूरत पड़ेगी, और जहां सिग्नल रिसीव हो रहे होंगे वहां भी एक लार्ज एंटीना की आपको जरूरत पड़ेगी, और बीच में आपका काम करेगा एटमॉस्फेयर, ताकि आप आसानी से सिग्नल्स को क्या कर पाएं, ट्रांसमिट कर पाएं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स सच एज मोबाइल फोन कॉल्स। आप लोग सभी आजकल मोबाइल्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो जो मोबाइल्स में सिग्नल आते हैं वो सिग्नल इन्हीं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन। इसी तरह से बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा इन टेलीविजन एंड रेडियोज। रेडियो वेव्स भी माइक्रोवेव्स का ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है माइक्रोवेव से। ये बेसिकली डेटा को ट्रांसमिशन करने में मदद करता है टेलीविजन नेटवर्क में और रेडियो में। आपने रेडियो में डिफरेंट चैनल्स आप देखते हैं, रेडियो चैनल्स, और इस तरह से टेलीविजन में भी आप डिफरेंट चैनल्स को देख पाते हैं इन्हीं रेडियो वेव्स की मदद से। रेडियो वेव हैज लेस फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की तुलना में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो कम होता है। वी कैन से दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 GHz इट इज कॉल्ड माइक्रोवेव।
तो जो माइक्रोवेव, हम रेडियो वेव को ही माइक्रोवेव कब कह देंगे, जब उसकी फ्रिक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगी, तो उस केस में वो माइक्रोवेव कहलाएगा। इसका मतलब माइक्रोवेव सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा उसकी फ्रिक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से हमेशा बड़ी होगी। ओके, तो इस तरीके से आपका रेडियो वेव काम करता है टेलीविज़न नेटवर्क को और रेडियो नेटवर्क को डेटा ट्रांसमिशन करने में। इसी तरह से लास्ट बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले सिस्टम एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा और सिग्नल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी डिस्टेंस में अगर आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है, वहाँ आप यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट्स का। ठीक है, एक्चुअल में इन सैटेलाइट्स में भी जो रिले ट्रांसमिशन होता है वो माइक्रोवेव के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन प्लेस्ड इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अबाउट 23,000 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ कई प्राइवेट और गवर्नमेंट की ऐसी सैटेलाइट्स रोटेट कर रही हैं अर्थ के चारों तरफ, जो मदद करते हैं आपके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में। ये सारी सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से 23,000 माइल ऊपर ट्रेवल करती हैं, अर्थ के चारों ओर ट्रेवल करती हैं और आपके द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करके दूसरी कंट्री में या दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस जहां आप उसको भेजना चाहते हैं वहां सेंड करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम नेटवर्क में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।